नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड कोविड-19 के लिए तैयार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के किसी भी मामले से निपटने के लिए तैयार है। ये भी कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकों की बूस्टर खुराक लेने का आग्रह किया। रांची सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीमित संसाधनों के साथ कोविड-19 महामारी की सभी लहरों के दौरान चुनौतियों का सामना किया था। कोरोना वायरस संकट के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है। सरकार सभी स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए तैयार है। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर कुर्सी जाने की लटकी तलवार। जल्द आ सकता है बड़ा फैसला। हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। आलाकमान ने सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन कर लिया है। इसमें जिनका परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा वो मंत्री परिषद से हटाए जा सकते हैं और उनके स्थान पर नए चेहरे को जगह मिल जाएगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए दल के विधायकों समेत संगठनात्मक स्तर पर मिली शिकायतों को भी ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे इसे लेकर काफी सक्रिय हैं। अगली खबर, धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए बनाना होगा नया कानून। जैन समाज ने की झारखंड सरकार से मांग। गिरिडीह के समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन स्थल बनाने की अधिसूचना रद्द करने का मामला तकनीकी पेच में फंसा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि पारसनाथ को वन्य जीव अभयारण्य एवं पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना विलोपित या रद्द करने से राज्य सरकार को वहां विकास कार्य के लिए फंड का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। पारसनाथ में राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं के लिए राशि आवंटित नहीं की जा पाएगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने पारसनाथ को वन्य जीव वन अभयारण्य के रूप में पर्यटकीय क्षेत्र विकसित करने का मास्टर प्लान बनाया है। हालांकि जैन समाज के विरोध के बाद फिलहाल कार्य रोक दिए गए। अगली खबर, झारखंड में अगले 4 दिनों तक रहेगा घना कोहरा। 2 जनवरी के बाद गिरेगा पारा। राजधानी रांची सहित झारखंड के अन्य हिस्सों में अगले 4 दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा। ये स्थिति 28 से 31 दिसंबर तक रहेगी। इस दौरान आसमान साफ और शुष्क बना रहेगा। इन दिनों रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अगली खबर, कृषक पाठशाला खोलने की तैयारी में। झारखंड सरकार जनवरी से होगी शुरुआत। झारखंड सरकार कृषक पाठशाला खोलने की तैयारी में है। इसको लेकर निजी एजेंसी चयनित कर ली गई है और संभावना है कि जनवरी से शुरुआत हो जाए। कृषक पाठशाला के जरिए किसानों को मदद पहुंचाई जाएगी। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसको लेकर हेमंत सरकार कृषक पाठशाला खोलने की तैयारी में जुट चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को दिया अपनी संपत्तियों का ब्यौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बीते 17 नवंबर को हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। इसी दौरान उनसे उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। हेमंत सोरेन ने ईडी को जो ब्यौरा सौंपा है उसका तफसील अभी सामने नहीं आ पाया। बताया जा रहा है कि उनकी चुनावी हलफनामे में दर्ज संपत्तियों और उसके बाद 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर संपत्ति के बारे में ईडी को बताया गया है। अगली मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 40% सब्सिडी पर किसानों को दिया जाएगा ऋण। पाकुड़ स्थित कांग्रेस भवन में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं से मंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को सरकार 3 साल पूरा कर रही है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री से कहा कि माइनिंग का कार्य प्रभावित होने से ग्रामीण इलाकों के मजदूरों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही सुखाड़ से प्रभावित किसानों ने अपनी समस्या बताई। इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि किसानों को 40% अनुदान पर 25 लाख तक की ऋण पशुधन के लिए मुहैया करवाई जाएगी। अलीगढ़ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद ने तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजे जा रहे 10,000 गायों को तस्करों के हाथों से मुक्त करने का दावा किया। साथ ही उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोल दिया। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने ताजा ट्वीट में सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि वो झारखंड में तरक्की नहीं तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। गौ तस्करी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे सीधे सीएम का हाथ है और इन सभी को सीएम हेमंत सोरेन बांग्लादेश तस्करी के जरिए भेज रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने मोइनुद्दीन एवं अली अंसारी नाम के गौ तस्करों को पुलिस के हवाले करने का भी दावा किया। अलीगढ़ स्थानीय नीति पर बोले लोबिन हेम्ब्रम, कहा कि अधर में लटका झारखंडी युवाओं का भविष्य। बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड के शिक्षित छात्रों का भविष्य का क्या होगा। यहाँ अब तक पेशा एक्ट और एसपीटी एक्ट लागू नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। आगे आने वाले समय में सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वर्तमान में राज्य के लोग रोजगार के अभाव में बाहर जा रहे। अलीगढ़ झारखंड के 3 आईपीएस को मिला प्रमोशन। बनाए गए आईजी झारखंड के 3 आईपीएस को प्रमोशन मिला है। ये तीनों आईपीएस 2005 बैच के हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिनों के भीतर कई और आईपीएस अधिकारियों को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन के साथ साथ तीनों आईपीएस अफसरों को पोस्टिंग भी दिया गया है। राजकुमार लकड़ा को पलामू रेंज का आईजी बनाया गया। इसके साथ ही पंकज कंबोज को रांची रेंज और असीम विक्रांत मिंज को सीआईडी का आईजी बनाया गया। अलीगढ़ रामगढ़ में तैयार हो रहा सियासी मैदान। 12 जून से पहले उपचुनाव का ऐलान संभव।
झारखंड में एक और उपचुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार हो चुका है। 5वीं विधानसभा में यह 5वां उपचुनाव होगा और इसके पहले बुरमो, दुमका, मधुपुर और माडर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। चारों सीटें यूपीए की थी और यूपीए उम्मीदवार जीते। इस बार कोयलांचल की रामगढ़ विधानसभा में राजनीतिक दलों के बीच सह और मात का खेल होगा। ममता देवी की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव होगा। अलीगढ़ साहिबगंज रूबिका हत्याकांड मामले में माता पिता का लिया गया ब्लड सैंपल किया जाएगा डीएनए टेस्ट। साहिबगंज में 17 दिसंबर को कई टुकड़ों में मानव अंग मिले थे, जिसकी पहचान रूबिका पहाड़िन के रूप में की गई थी। रूबिका का शव है या नहीं, इसको लेकर डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा। थाना प्रभारी जगन्नाथ पाल ने रूबिका के माता पिता को साहिबगंज सदर अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर तबरेज ने उनका ब्लड सैंपल लिया। ब्लड को डीएनए जांच के लिए रांची स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। अलीगढ़ सिख दंगे का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे मनजीत सिंह जी के। 1984 के सिख दंगा के इंसाफ के लिए बने आयोग के द्वारा कोई काम नहीं करने की शिकायत करने के बाद इस पर तय हुआ है कि जीके झारखंड के सिख कत्लेआम का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। जीके ने सिख कत्लेआम से संबंधित जरूरी कागजात जल्द उपलब्ध करवाने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में अमरजीत सिंह, मनप्रीत सिंह मनु, इंदर सिंह इंदर भी मौजूद थे। झारखंड के साहिबगंज में रूबिका पहाड़िन की हत्या के बाद इस हत्या और उसके बाद मृतका के मुस्लिम साथी, उसके माता पिता और 7 अन्य लोगों की गिरफ्तारी आदिवासी समुदायों के नाजुक सामाजिक ताने बाने को खींच रही है और इसने साहिबगंज में ईसाई, आदिवासियों और मुस्लिम समुदायों के बीच की विभाजन रेखाओं को उजागर किया है। यह त्रासदी आदिवासी सामाजिक रीति रिवाजों को धार्मिक तनाव के करीब लाने की भी खतरा उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण और मुस्लिम लड़कों पर आदिवासी महिलाओं को लुभाने और फंसाने का आरोप भी लगाया। वहीं साहिबगंज के बेलटोला गांव से बमुश्किल 12 किलोमीटर दूर गोदा पहाड़ी के एक छोटे से गांव में रहने वाला रेबिका का परिवार और साथ ही वहां के कम से कम 30 अन्य आदिवासी परिवार उसके लिए इंसाफ और मुआवजे की मांग कर रहे लव जिहाद के बारे में भी सुगबुगाहट भी अब तेज होती जा रही है। अलीगढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की आजसू बीजेपी को खुली चुनौती, कहा कि हिम्मत है तो रामगढ़ में रघुवर दास को बना दे प्रत्याशी। कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के साथ ही रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव को लेकर सियासी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। 12 जून से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग यहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में झारखंड के प्रमुख सियासी दलों के बीच जुआनी जंग भी शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रत्याशी बनाने की हिम्मत है तो बनाएं। अलीगढ़ जामताड़ा में करमाटाड़ पुलिस ने बीती रात सामूहिक दुष्कर्म एवं वीडियो वायरल करने के मामले में 2 प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सोमवार देर रात में नारायणपुर सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार, थाना प्रभारी नागेश्वर साव एवं सशस्त्र बलों ने सतुआ टाण गांव में छापेमारी कर सामूहिक दुष्कर्म के प्राथमिकी अभियुक्त अब्दुल अंसारी एवं मिराज अंसारी को गिरफ्तार किया। अब्दुल अंसारी एवं मिराज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जामताड़ा भेज दिया। इससे पूर्व पुलिस ने आरोपित इरफान अंसारी को जेल भेज चुकी है। इस कांड में एक और अभियुक्त इफ्तिकार अंसारी फरार चल रहा। अलीगढ़ झारखंड में साल 2023 के लिए मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी 4 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ जमा किया जा रहा। जनवरी के अंत तक जैक के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2024 की मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा का पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि भी 4 जनवरी है। जैक, मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा होली के बाद तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। अलीगढ़ नए साल की तैयारी में जुटा देवघर प्रशासन। डीसी और एसपी ने लिया बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर और रूट लाइन का जायजा। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रत्येक साल नए साल पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इसको लेकर डीसी और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। नए साल की शुरुआत से पहले बाबा नगरी में बढ़ने वाले भक्तों और सैलानियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। अलीगढ़ 15 लाख का इनामी भाकपा माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर अमन गंजू ने किया सरेंडर। 17 मामले थे दर्ज। मोस्ट वांटेड 15 लाख का इनामी नक्सली अमन गंजू ने रांची जोनल आईजी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में सरेंडर कर दिया। अमन गंजू आईजी अभियान एबी होमकर, रांची जोनल आईजी पंकज कंबोज, गढ़वा एसपी अंजनी झा और सीआरपीएफ के अधिकारी के सबक सरेंडर किया। अमन गंजू भाकपा माओवादी संगठन में रीजनल कमांडर था और उसके ऊपर झारखंड की सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम और एनआईए ने 4 लाख का घोषित किया था। अमन गंजू लंबे वक्त से झारखंड के लातेहार, लोहरदगा, गुमला के इलाके में सक्रिय था। अमन गंजू साल 2004 में माओवादी संगठन में शामिल हुआ है और इसके ऊपर गढ़वा जिले में 10 और लातेहार जिले में 7 मामले दर्ज हैं। अलीगढ़ जमशेदपुर में कुड़मी को अनुसूचित जनजाति एवं कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज। कुड़मी को अनुसूचित जनजाति एवं कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुड़मी समाज जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने प्रखंड कार्यालय में प्रोटेस्ट किया।
प्रोटेस्ट के उपरांत मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग पत्र जमशेदपुर प्रखंड विकास अधिकारी के वरीय लिपि को सौंपा गया। आदिवासी कुर्मी समाज के जिला सदस्य प्रकाश महतो ने बताया कि कुर्मी समाज तत्कालीन छोटा नागपुर पठार, जो कि अब झारखंड बन चुका है, में वर्षों से एक जनजातीय समुदाय के रूप में निवास करते आ रहा, जिसकी पुष्टि विभिन्न मानव शास्त्रियों, भाषा वैज्ञानिकों ने की है। बर्तनी की त्रुटियों के कारण दूसरे राज्यों में निवास करने वाले कुर्मियों की तरह यहाँ के जनजातीय समुदाय की मूल पहचान को खत्म कर दिया गया, जबकि अनुसूचित जनजातियों के पर्व, त्योहार, सभ्यता, संस्कृति, भाषा वगैरह समान है। और आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस है और झारखंड कांग्रेस ने भी राजधानी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा और इसे बरकरार रखने में एक कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है। ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता की पहचान करती है और सही वक्त पर सेवा का मौका भी देती है। ये भी कहा कि बीते 40-50 वर्षों में नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ने निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की है, कुछ पाने की लालसा नहीं रखी। और शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर हर साल झारखंड सरकार 93 लाख रुपए खर्च करेगी। बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 93 लाख रुपए खर्च करेगी। यह राशि स्कूलों में लगाए गए बायोमेट्रिक डिवाइस के रखरखाव पर प्रतिवर्ष खर्च होगी। इसकी जिम्मेदारी 2 साल के लिए उसी कंपनी को दी गई है जिससे राज्य के स्कूलों में फिंगर स्कैनर खरीदे गए थे। और रांची के सदर अस्पताल में कोरोना से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्री ने भी देखी व्यवस्था। कोरोना से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए और तत्परता सुनिश्चित करने के लिए राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। इस अभ्यास में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर समर्थित बेड, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक की उपलब्धता और इसके कार्यों को परखा गया। इस मौके पर खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को देखा। धनबाद में गैंग्स ऑफ बासेपुर का गैंग एक बार फिर से एक्टिव है। इस बार सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल कर खुलेआम धमकी दी गई। यह पहली बार नहीं है। प्रिंस खान पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम धमकी देता रहा और पुलिस को चुनौती भी देता रहा है। ऑडियो में प्रिंस खान और छोटे सरकार ने कहा कि कहाँ गया कानून का हाथ, मुझे पकड़ने में कानून का हाथ बौना हो जाता है क्या? मेरा फोन तो 24 घंटे ऑन रहता है, मेरा जिससे मन करता है उससे रंगदारी मांगते हैं, तुम क्यों बेबस हो गए? प्रिंस खान और छोटे सरकार ने कहा कि जिससे रंगदारी मांगे सबसे पैसा लेंगे, एक बार गोली चलाकर चुनौती देंगे, दूसरी बार में मेरा शूटर खोपड़ी खोल देगा।